Hi guys, so welcome to another episode of Toppers Club. So यहाँ पे we try to bring you stories of the people who have done good in the Gate 21 examination, and so that they can tell us that what we should do and how we should prepare so that we can score good marks in the Gate exam. So today we have with us Mr. Preetham. प्रीतम हमारे क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट हैं. इन्होंने अहमदाबाद में हमारे साथ प्रिपरेशन किया है. He has secured rank 53 in double E and rank 13 in IN. इन्होंने दोनों ब्रांचेस से गेट एग्जामिनेशन दिया था. 53 रैंक आया इनका डबल ई में और 13 रैंक आया है आईएन में. तो वेलकम प्रीतम. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. या सो हाय प्रीतम, हाउ आर यू डूइंग? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर. एंड व्हाट आर पेरेंट्स सेइंग? पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? सब खुश हैं घर पे. सब खुश हैं. ओके ओके प्रीतम, तो अपने बारे में बताइए आप थोड़ा सा कि आप कहाँ से हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं. मैं बेसिकली बिहार से हूँ. अभी मैं निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात में इलेक्ट्रिकल से अभी 4th ईयर में हूँ मैं. तो मैंने गेट की प्रिपरेशन 3rd ईयर से स्टार्ट की थी. ओके ओके 5th सेमेस्टर से आपने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. हाँ ना. यस सर. ओके सो प्रीतम, पहला क्वेश्चन, दिया क्यों था गेट? व्हाई डिड यू अपीयर फॉर गेट? बेसिकली मेरे को मतलब पीएसयूज में जाना था. पावर ग्रिड में मतलब शौक था कि जाने का. जब मैं सेकेंड ईयर में था तब से मेरा था कि पीएसयू लूंगा, उसमें भी पावर ग्रिड में जाना है. पावर ग्रिड में जाना, ये मेरा मोटिव था. ओके 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 और दोनों ब्रांचेस से गेट क्यों दिया? डबल ई से भी दिया आपने और आईएन से भी दिया. दोनों में सिलेबस लगभग कॉमन ही रहता है 70 to 80%. तो इसलिए मैंने दे दिया कि मतलब एक ट्राई हो जाए कि कैसा जा रहा है. ठीक बात है. इसके वजह से मैंने दे दिया. ओके ओके एंड प्रीतम, कैसे आपने तैयारी किया? हाउ डिड यू स्टडी? as in you attended our classes and all, but I would like you to guide other students as well कि कैसे तैयारी करना चाहिए. गेट के एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन लगाना, क्लासरूम करना, फिर रिवाइज करना और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, टेस्ट रिवीजन देना. तो मतलब मैं शुरू से ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था. जो भी सब्जेक्ट चल रहा है उसके मैं टॉपिक वाइज टेस्ट देता था सब्जेक्ट वाइज. तो उसमें जो भी गलतियां होती थी उसको मैं रेक्टिफाई करता जाता था. जो भी मतलब मैं नहीं पढ़ा होता था या मतलब जिसपे क्वेश्चन आते थे एक्स्ट्रा जो कि सिलेबस में हो, गेट के सिलेबस में हो, तो वो मैं फिर से पढ़ता था और फिर उस पे क्वेश्चंस लगाता था. ओके सो व्हाट प्रीतम इज सेइंग इज दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस. मतलब आप कॉन्सेप्ट अच्छे करना इंपॉर्टेंट है, साथ में प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के एग्जाम के लिए. एंड उसके लिए व्हाट प्रीतम यूज्ड टू डू इज कि प्रीतम यूज्ड टू, so basically what happens in the gate academy, you have chapter test as well as subject test. मतलब आपके हर टॉपिक का एक टेस्ट होता है which प्रीतम rigorously follow, और वो सारे टेस्ट प्रीतम देते थे. उससे उनको क्या होता था कि उनको पता लग जाता था कि कहाँ पे वो गलतियां कर रहे हैं, और उस चीज को अगर उन्हें रिवाइज करने की जरूरत होती थी तो वो दोबारा करते थे. राइट. और इसके अलावा देयर इज अनदर कंपोनेंट कॉल्ड एक्सरसाइज बुक्स जिसको प्रीतम फॉलो करते थे, और हर सब्जेक्ट का एक्सरसाइज बुक्स को वो सॉल्व करते थे. राइट प्रीतम? यस सर. उसमें हर एक लेवल वाइज होता था तो उससे पता पड़ जाता था कि मतलब कौन से क्वेश्चंस करने हैं. तो लेवल 1 के जनरली एक बार करो, लेवल 2 के भी, लेकिन लेवल 3 के इंपॉर्टेंट होते थे बार बार करना. मतलब अच्छे क्वेश्चंस होते थे. सो आइडिया बिहाइंड दैट, जब हम लोग उसको डिजाइन कर रहे थे तो यही आइडिया था कि बच्चे को, मतलब स्टूडेंट्स को, दे शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड देन दे शुड बिकम कॉन्फिडेंट टू डू द टॉप लेवल प्रॉब्लम्स आल्सो. राइट. ओके ओके प्रीतम, सो एंड प्रीतम, क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने पीयर्स को या अपने फेलो स्टूडेंट्स को जो आप आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स है गेट के, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं सर यही बोलना चाहूंगा कि मतलब ज्यादा फोकस गेट के एग्जाम में तो ज्यादा फोकस क्वेश्चन पे रखना चाहिए. कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चंस तो होते नहीं है. तो कॉन्सेप्ट करो फिर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहो. क्वेश्चन ओरिएंटेड होना चाहिए. मतलब तो उसके लिए क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं उसी से पूछते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब कुछ ट्विस्ट करके पूछ देंगे. और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. द गेट एकेडमी में टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
और जो एक्सरसाइज बुक है उसमें मतलब लेवल 1 लेवल 2 तो हो जाते हैं, लेवल 3 में बहुत टाइम लगता है करने में, तो वो भी करना है ताकि उससे पता पड़ता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ओके ओके, ग्रेट प्रीतम। सो अंडरस्टूड। सो प्रीतम, आपने जैसे बताया कि आपने थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, फिफ्थ सेमेस्टर में। आपको क्या लगता है कितना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन द सेवेंथ सेम, राइट? आपको क्या लगता है कब प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए? जब मतलब मैंने तैयारी की थी तभी तो फोर्थ सेमेस्टर, फोर्थ ईयर वाले एलिजिबल थे बस, तो तभी के लिए तो आइडियल टाइम फिफ्थ सेम ही था कि फिफ्थ सेम से स्टार्ट करो। अभी तो थर्ड फोर्थ सेम से स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि थर्ड ईयर में एक अच्छा रैंक लाके सिक्योर कर सके, आईआईटीज या आईआईसी सिक्योर कर सके, ये तो हो जाना चाहिए। So guys, it's a very important message what Pritam is saying. Pritam is saying is don't wait. Start in third semester or fourth semester itself, because that will give you a serious attempt towards your third year attempt. जो बहुत सारे बच्चे अभी इग्नोर कर देते हैं। प्रीतम के टाइम पे वो नहीं था। प्रीतम वाज नॉट एबल टू गिव थर्ड ईयर अटेम्प्ट, लेकिन प्रीतम स्कोर्ड गुड इन द फोर्थ ईयर अटेम्प्ट। लेकिन जो जूनियर्स हैं प्रीतम के, दे शुड अंडरस्टैंड कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको वेस्ट मत जाने दीजिए, राइट? इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। ओके ओके प्रीतम, और कुछ कहना चाहेंगे, और कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? सर अपॉर्चुनिटीज बढ़ी तो नेक्स्ट ईयर से कंपटीशन भी ज्यादा हो गया इनके साथ, तो अब जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले होंगे वो भी मतलब प्रिपेयर, इस बार तो सब प्रिपेयर करके नहीं दे पाए क्योंकि 4-5 महीने का टाइम मिला, पहले से बताया नहीं गया, तो इस बार तो और प्रिपेयर करके देंगे तो कंपटीशन भी बढ़ने वाला है। तो मतलब सारे टॉपिक्स करना जरूरी हो गया। पहले क्या होता था कि 60-70 मार्क्स ले आओ तो टॉप 100 में आ जाते थे, अब ऐसा नहीं है, अब मतलब ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं, ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। राइट 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 राइट। ठीक है प्रीतम। सो ओके, सो प्रीतम, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ? मतलब अब आपका रैंक आ गया, अब क्या करोगे आगे? क्या इंटरेस्ट है? आईआईटी में जाओगे, आईआईटी में जाओगे, क्या करोगे? अभी तो मैं इन बिटवीन हूँ कि मतलब किधर जाऊं। लेकिन मैं अभी सब चीज का अप्लाई कर रहा हूँ, बाद में मैं मतलब अभी टाइम है तो डिसाइड करूंगा। सही बात है। या आईसी में जाऊं या पावर ग्रिड में जाऊं। तो बेसिकली यू हैव टू वेरी गुड ऑप्शंस नाउ, राइट? आप आईएससी में भी जा सकते हो और आप पावर ग्रिड में भी जा सकते हो, तो दोनों बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, वेरी गुड प्रीतम, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, है ना? सी बहुत अच्छा लगता है जब अपने स्टूडेंट्स, और जब सी एक फैकल्टी के लिए बेस्ट गिफ्ट स्टूडेंट कैन गिव इज गिविंग गुड रिजल्ट्स, राइट? जो आपने किया है। So thank you for making us very, very proud, and thank you for making your parents proud, your peers proud. I'm sure everybody would be feeling super happy and super excited with this super performance of yours in the GATE examination. So thanks a lot, Pritam. Best of luck. Best wishes.